नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल फ्री टॉक्स एंड एजुकेशन पर। और आज मैं आपको कोई हंसी मजाक की वीडियो नहीं दिखा रही हूँ। आज मैं आपको किसी तरह से अपने व्यक्तिगत जीवन की वीडियो नहीं दिखा रही हूँ। आज मैं आपको दिखा रही हूँ एक ऐसा दृश्य जो एक बड़ी ही मशहूर और बड़ी पॉश कही जाने वाली कॉलोनी में कहीं किसी जगह बीचों बीच बना हुआ है। जैसा कि आप इस समय वीडियो में देख पा रहे हैं, आपको एक बहुत बड़ा गड्ढा नज़र आ रहा होगा। तो मैं इस समय खड़ी हूँ दिल्ली की बड़ी ही प्रसिद्ध कही जाने वाली जनकपुरी कॉलोनी के A4C ब्लॉक के एक पार्क में। यहाँ एक बड़ा मशहूर स्कूल है, सेंट फ्रांसिस स्कूल, सेंट फ्रांसिस डी सेल्स जनकपुरी, जिसके बिल्कुल ठीक साथ में ये एक DDA का पार्क बना हुआ है, दिल्ली विकास प्राधिकरण का पार्क। और ये पार्क इस कॉलोनी के A4C कॉलोनी के निवासियों के रहने वाले जो निवासी हैं उनकी पार्किंग के लिए एकमात्र ऐसा स्थान है जहां वे अपनी गाड़ियां पार्क कर सकते हैं। बड़ी ही मिन्नतों के बाद, बड़े निवेदनों के बाद हमने सन 2005 में ये सरकार से इस पार्क को पार्किंग के लिए अनुमति के रूप में प्राप्त किया था। उनसे ये निवेदन करते हुए कि हम इसकी प्राकृतिक छवि को बिल्कुल बिगड़ने नहीं देंगे, यहाँ के पेड़ों को, यहाँ के पौधों को हम ज़रा भी हाथ नहीं लगाएंगे। हम बड़ी ही शालीनता से केवल इस जगह अपनी अपनी गाड़ियाँ पार्क करेंगे। ये आप देख सकते हैं, यहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ पार्क हैं। और ये कॉलोनी अगर मैं आपको अंदर जाकर दिखाती तो ये कॉलोनी इतनी छोटी है कि यहाँ अंदर स्कूटी और बाइक का भी जाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर इन दिनों आप जानते हैं कितनी बारिश हुई है। इस बारिश का कोई ठिकाना नहीं रहा है और हम सब बारिश से त्रस्त हैं, पूरी दिल्ली बारिश से त्रस्त है। और इस बारिश के कारण या फिर ज़मीन के नीचे से किसी सीवेज प्लांट के कारण या पानी की पाइपलाइन के कारण, किस कारण से ये एक गड्ढा यहाँ हो गया है जो दिन प्रतिदिन गहराता जा रहा है। और अगर मैं आपको थोड़ा सा दूर से दिखाऊं तो ये देखिए गड्ढा और ये गाड़ियाँ खड़ी हैं। ये देखिए ये गड्ढा और ये गाड़ियाँ खड़ी हैं। अब यहाँ देखिए ये गड्ढा और ये गाड़ियाँ खड़ी हैं। और इन सब गाड़ियों के यहाँ से निकलने और पार्किंग में आने के लिए ये एक मुख्य रास्ता है। ये आप देख सकते हैं, ये पार्किंग का गेट है और गेट से यहाँ आने के लिए यहाँ इस तरफ एक ये रास्ता है जहाँ से लोग आते हैं। यहाँ से होते हुए अपनी गाड़ियाँ लेकर यहाँ तक जाते हैं, इधर उधर जहाँ कहीं उन्हें जगह मिलती है वे लगाते हैं। और अब अगर आपको मैं थोड़ा सा दूर से दिखाऊं तो ये देखिए ये गड्ढा जो है ये किस तरह से इस रास्ते में आड़े आ रहा है। ये गड्ढा इतना खतरनाक होता जा रहा है कि इसके अंदर ये गहरा भी होता जा रहा है और बढ़ता भी जा रहा है। और इतना खतरनाक होता जा रहा है कि इसके अंदर कोई इंसान गिर सकता है। यहाँ पर अबोध मासूम पशु, कुत्ते, बिल्लियाँ आदि घूमते रहते हैं, वे गिर सकते हैं। कई बार इस कॉलोनी में बंदर आ जाते हैं, बंदर गिर सकता है। गायें आ जाती हैं, कोई गाय भी इसमें गिर सकती है। देखिए हालांकि गाय भैंस बहुत बड़ी होती है लेकिन गिरने के लिए वे इसमें गिर गई तो निकलना कितना मुश्किल हो जाएगा। ये देखिए कितना गहरा गड्ढा है, मैं आपको दिखाऊं कितना गहरा ये गड्ढा है। ये देखिए आप, ठीक है। अभी इतना ही नहीं है, मैं आपको कुछ और भी दिखाना चाहती हूँ। मैंने बहुत सोच समझकर ये वीडियो बनाने का फैसला किया क्योंकि मुझे लग रहा है कि कॉलोनी वासी बेचारे इस मामले में लाचार और बेबस हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि कॉलोनी वासियों के लिए ये देखिए चारों ओर केवल गाड़ियाँ। ये एक दीवार दिखाई दे रही होगी आपको, इसके ठीक पीछे सेंट फ्रांसिस डी सेल्स स्कूल है। और इस तरफ को अगर आप देखें कुछ मकान दिखाई दे रहे हैं। ये पेड़ों की वजह से मकान नहीं दिख रहे, ये पूरी कॉलोनी है। यहाँ पर ये कॉलोनी की गलियाँ जा रही हैं, ये A4C कॉलोनी यहाँ कहलाती है। तो यहाँ बड़े छोटे मकान हैं, इतने छोटे मकान हैं। अगर मैं आपको अंदर जाके थोड़ा दिखा दूँ तो साइकिल और स्कूटी जाने के लिए भी कई बार लोगों को हॉर्न बजाना पड़ता है, रिक्शा नहीं आ पाते। अब एक गड्ढा वहाँ है। अब मैं आपको यहाँ लेकर के आती हूँ। ये देखिए यहाँ पर आते हैं, ये देखिए ये दर्शन कीजिए, एक गड्ढा ये हो गया। ये जो मैं गड्ढा अभी आपको दिखा रही हूँ, इस गड्ढे को बने हुए तकरीबन 1 सप्ताह हो गया, ठीक है।
और ये सब आम कॉलोनी वासियों ने और यहाँ हमारे सुरक्षा गार्ड हैं, उन्होंने हम लोगों की सहायता करके ये कूड़े वाली गाड़ी यहाँ लगा रखी है। बीच में एक डंडी सी लगा दी है कि जिससे लोगों को ये पता लगता रहे कि यहाँ पर गाड़ी लाना, गाड़ी चलाना बड़ा मुश्किल है। और ये देखिए कितना कम रास्ता है, देखिए कितना कम रास्ता है कि इस रास्ते से कोई अपनी गाड़ी लेकर के पार्क करके जा सकता है। देखिए कितना कम रास्ता और खाली यहाँ पर गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। और ये गड्ढा देख रहे हैं आप, कितना गहरा गड्ढा है, इसमें कोई गिर सकता है, कोई गाड़ी गिर सकती है। और उधर जो मैंने आपको गड्ढा दिखाया वो भी एक ऐसा गड्ढा है जो गहरा है। अब एक ही पार्किंग में एक सीध में ये दो गड्ढे बन गए हैं, इसके कारण कॉलोनी वासियों को बड़ी कठिनाई हो रही है। लेकिन हम इतने मजबूर हैं यहाँ पर, आपको हमें ये बताते हुए बड़ा ही खेद हो रहा है कि हम सब बहुत मजबूर हैं। और हम ये देखिए स्कूल है कि हम इतने मजबूर हैं यहाँ पर कि हम यहाँ पर इन गड्ढों को अपने आप भर नहीं पा रहे। हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि हम इन गड्ढों को अपने आप भर दें। हमने बहुत कोशिश की, यहाँ कॉलोनी वालों से बातचीत की, कॉलोनी वाले सब तैयार थे कि इन गड्ढों को भर दिया जाए। वे सब आपस में मिला जुला कर पैसा लगाने को तैयार थे, मिट्टी डालने को तैयार थे, मलबा डालने को तैयार थे, हर बात के लिए तैयार थे। लेकिन चूंकि ये सरकारी काम है, यहाँ पर सरकार के कुछ कर्मचारी आएंगे, मंत्री तक बात जाएगी, या यहाँ तक कि नगर निगम के जो हमारे इस क्षेत्र के नगर निगम के मेयर हैं, क्या कहते हैं उनको, महापौर हैं, उन्होंने बात संभालने की कोशिश की। लेकिन जब बात आप जानते हैं जब सरकार तक पहुंचती है, सरकारी तंत्र तक पहुंचती है, जब प्रशासन तक बात पहुंचती है, तो प्रशासन में कोई भी छोटे से छोटा कर्मचारी हो वह अपनी इच्छा से कोई काम शुरू नहीं कर सकता, उस पर कोई ना कोई कार्यवाही हो सकती है। इसलिए ना ही कोई सफाई कर्मचारी, ना ही कोई वन विभाग के कर्मचारी, ना ही कोई बागवानी विभाग के कर्मचारी, कोई भी कर्मचारी ऐसा नहीं है जो इस प्रकार इन गड्ढों को भरने की कोशिश कर सके। अब यहाँ बात क्या आती है कि अगर इन गड्ढों को कोई भर नहीं पा रहा, ना उस गड्ढे को भर पा रहे जो मैंने वहाँ आपको दिखाया था, ना ही इस गड्ढे को भर पा रहे हैं, तो अब इसका उपाय क्या है? मैं आपसे जानना चाहती हूँ इसका उपाय क्या है। इसका उपाय ये है कि सरकार की ओर से या तो कोई बजट पास हो या कोई टेंडर पास हो। ये देखिए मैं आपको दिखाती जा रहा हूँ, या तो कोई टेंडर पास हो या कोई बजट पास हो, तभी जा कर के ये गड्ढे भरे जा सकते हैं और कॉलोनी वासियों को राहत मिल सकती है। इस समय सभी कॉलोनी वासी डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। वे केवल एक जोखिम उठाकर अपनी गाड़ियां यहाँ ला रहे हैं, यहाँ पार्क कर रहे हैं और फिर यहाँ से अपनी गाड़ियाँ लेकर के बाहर जा रहे हैं। लेकिन उनकी विवशता ये है कि उन्हें ये जोखिम उठाना पड़ रहा है। आप पूरी दिल्ली का हाल जानते हैं, यहाँ थोड़ी दूर पर जाकर के बाहर पूरा एक बाज़ार है और उस बाज़ार में इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है कि वहाँ पर दूर दूर से आने वाले लोग अपने अपने काम के सिलसिले में, अपनी ख़रीदारी के सिलसिले में और अपने दूसरी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए जा कर के और अपनी गाड़ियाँ लगाते हैं और लगा करके अपना काम करते हैं। अब कॉलोनी वासी कहाँ जाए? दूसरे ये देखिए कितनी छोटी गलियाँ हैं, इनमें से कोई गाड़ी नहीं जा सकती। वो एक गाड़ी खड़ी दिखाई दे रही है वहाँ पर, लेकिन उसके बाद जगह नहीं है। और ये जो छोटी मोटी गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हैं, या फिर यहाँ पर ये जो गाड़ी खड़ी है आप देख रहे होंगे, ये गाड़ियाँ कुछ लोगों की है और जगह कितनी कम है, कहाँ जाएंगे? ये छोटी सी एक सड़क है, इस सड़क से लोग आते जाते हैं, ठीक है। अब उधर को अगर हम देखते हैं तो उधर की तरफ ये देखिए बस स्टॉप, ये बाहर की सड़क है और पार्किंग के नाम पर यहाँ पर एक स्कूटर खड़े करने के लिए लोगों में लड़ाई झगड़ा होता है। होगा ही होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि लोगों को यहाँ जगह नहीं मिल रही है। सारा खेल तो जगह का है ना। अब ऐसे में हम यहाँ के कॉलोनी वासी क्या कर सकते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो हम चाहते हैं कि प्रशासन का ध्यान इस ओर आए और प्रशासन इस ओर प्रशासन ध्यान दे और यहाँ आकर के इन गड्ढों को किसी भी तरह भरे, इस पार्क की ज़मीन को, इसकी मिट्टी को मजबूत बनाए, चाहे इसमें मलबा डाले। मैंने जो सुना है मैं आपको बता रही हूँ, मैं भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं जानती हूँ, लेकिन फिर भी कहने वालों से सुना है मलबा पर से पड़ेगा, या इसमें लोहा गिरेगा, या इसमें लकड़ी गिरेगी, या पत्थर गिरेंगे, या मिट्टी गिरेगी और इन्हें भरा जाएगा। तो मैंने ये वीडियो आपके सामने बनाई है और आपको मैंने मौजूदा हालात दिखा दिए हैं और यूँ हम आपसे केवल
अपनी बातें बताया करते हैं। आज मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ, बल्कि करना क्या चाहती हूँ, मैं करती हूँ। आप लोगों से हाथ जोड़कर मैं विनम्र निवेदन करती हूँ। देखिए कितना गहरा गड्ढा है, तो मैं ये देखिए, और अंदर तक अगर मैं थोड़ा सा अंदर घुसूँ तो इसमें सुरंग से दिखाई दे रही है, जिससे कि सब कुछ अंदर, ये देखिए अंदर से सुरंग दिखाई दे रही है। बताइए कितना गहरा है। तो मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करती हूँ कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे शासन प्रशासन का ध्यान इस ओर आकर्षित हो और इन गड्ढों को जल्दी से जल्दी भरने की कोशिश की जाए। अभी तक तो स्थिति ये थी कि ये जो गड्ढे हैं इसलिए नहीं भरे जा पा रहे थे, तर्क ये दिया जा रहा था कि बारिश बहुत हो रही है, बारिश नहीं रुकेगी तो कैसे होगा। तो बारिश पर तो किसी का ज़ोर नहीं है, हम सब जानते हैं बारिश तो कभी भी कहीं भी हो सकती है, बारिश पर किसी का ज़ोर नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर तो ज़ोर है। हम तो अपना काम कर सकते हैं, किसी ना किसी तरह ये गड्ढे भरने बहुत ज़रूरी हैं। तो मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि मेहरबानी करके, कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, बांटें, और इन गड्ढों को जल्दी से जल्दी भरा जा सके इसके लिए इस वीडियो को शेयर करें, जिससे ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और लोगों को यहाँ के ताज़ा हालात पता चलें। अब अभी तक के लिए इतना ही, फिर आपसे मिलेंगे किसी नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।